Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. Hi everyone. बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा आईआर और ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत ओवरलैप करता हुआ आपको देखने को मिलेगा. आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो मैप है बस हमने थोड़ा सा वो देखना है. इसके अंदर टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री मूवमेंट रिजीम जो है उसको खारिज करने की बात करी है. नाउ व्हाट इज फ्री मूवमेंट रिजीम? सो व्हाट इज फ्री मूवमेंट रिजीम इज कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है बच्चे, ये बहुत पोरस बॉर्डर है, राइट. इसमें ये मोस्टली अनफेंस्ड बॉर्डर है, राइट. और इसके ऊपर से हमने एक स्कीम लगा रखी है विच इज कॉल्ड फ्री मूवमेंट रिजीम. अभी तक लगा रखी थी, हालांकि इसके बाद में रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो पोरस इंडिया म्यांमार बॉर्डर है इट विल बी फेंस्ड, है ना. तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम ये बॉर्डर सिचुएशन को समझ लें, है ना, और देखें कि म्यांमार में ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है कि जिसकी वजह से हमें ये वाले जो स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ रहे हैं. और इन दी फर्स्ट प्लेस हमें एफएमआर फ्री मूवमेंट रिजीम क्यों लागू करनी पड़ी थी, राइट. आइए बच्चे तो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द एफएमआर इज म्यूचुअली एग्रीड पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. ठीक है, पहला तो सबसे पहला सवाल आपको यही पूछ सकते हैं, है ना, दैट फ्री मूवमेंट रिजीम इट वाज एन एग्रीड अपॉन पैक्ट बिटवीन विच टू कंट्रीज, या फिर इंडिया के साथ में कौन सी दूसरी कंट्री के साथ में ये था, राइट. तो वहां पे आप नेपाल और बांग्लादेश के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, राइट, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ में तो कोई ऑप्शन नहीं है. इन दो कंट्रीज के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. इट इज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, राइट. 2018 में ये इंप्लीमेंट किया गया था और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है उसके तहत ही आया था. अगर आप देखेंगे कि हमने ना लास्ट ईयर भी क्यों, लास्ट टू लास्ट ईयर 2-2.5 साल पहले से लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया था, है ना. वहां पे हमने उनका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको भी हमने चेंज किया था, राइट. कुछ पॉलिसीज चेंज करी थी, लैंड लॉस को चेंज किए थे. और लेटर ऑन 2-2.5 साल बाद, यानी कि अब हमें जाके पता लगा कि कि मालदीव्स हैज गॉन टुवर्ड्स चाइना. और मालदीव्स के टूरिज्म को काउंटर करने के लिए कि हमारा टूरिज्म वहां ना जाए, अगर हमारा एलाय नहीं रहा तो हम वहां पे जो है उनको बिजनेस भी ना दें, तो उससे पहले ही हमने तैयारी शुरू कर दी थी. तो इस टाइप की जो चीज होती है बच्चे, ये ना आपको फ्यूचर ट्रेंड बताता होता है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में बहुत एक्सटेंसिव डेटा है. यूपीएससी चाहेगा कि आप ये इस टाइप के ट्रेंड्स ना खुद से आइडेंटिफाई करो. जैसे वो मालदीव्स लक्षद्वीप वाला मैंने आपको बताया, सेम ही इसका भी कुछ है. तो म्यांमार के ऊपर मेंस के अंदर सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट, क्योंकि ये फ्यूचर का ट्रेंड है. यूपीएससी फ्यूचर का ही पूछता है, और यूपीएससी जो पूछता है 2-3 साल बाद वो फिर से आम नॉलेज में आ जाता है, फिर वो चीज जो है पॉपुलर हो जाती है 3 साल बाद में, 3 साल बाद वो रेलिवेंट होती है. यूपीएससी ट्रेंड पकड़ चुका होता है. तो ये भी कुछ वैसा ही है बच्चे. इट हेल्प address the division caused by 1826 British drawn border facilitating people to people contact. तो ब्रिटिशर्स ने हर बार की तरह यहाँ पे भी जो बॉर्डर है उसको थोड़ा मैसअप किया था, राइट. एंड हेंस हमें ये लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपने अगर ट्राइब्स रहती हैं, इकोसिस्टम बना हुआ है, बीच में से अगर आपने लाइन निकाल दी है तो ये लोग कैसे आपस में कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये तो कम्युनिटी है, राइट. सेम ही प्रॉब्लम बच्चे आपको यहाँ देखने को मिलती है. इश्यूज क्या है, क्यों हम इसको जो है स्क्रैप कर रहे हैं? क्योंकि फ्री मूवमेंट रिजीम में क्या है कि आप अनडॉक्यूमेंटेड, ठीक है बच्चे, अनडॉक्यूमेंटेड आप इधर से उधर जा सकते हो. एक बारी हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है. हाँ, ये देखिए बच्चे, द मेंबर्स ऑफ हिल ट्राइब्स हैव टू प्रोड्यूस अ बॉर्डर पास विच इज वैलिड फॉर अ ईयर एंड कैन स्टे इन द अदर कंट्री फॉर अबाउट 2 weeks पर विजिट. फॉर पीपल लिविंग इन म्यांमार बॉर्डर, Indian towns are closer for business, education, healthcare than those in their own country. Hence हमने उनको जो है ये जो है एक्सेस प्रोवाइड कर रखा था. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये रोड बिल्ड करी है, विच इज 82nd रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, 25 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स, राइट. तो ये एक्चुअल इंडिया म्यांमार के बीच का जो है ये ब्रिज है. ठीक है बच्चे. इश्यूज क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोट किए, इज दैट इंसर्जेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स एंड ड्रग ट्रैफिकर्स वो इसको मिसयूज करते हैं. ऑब्वियसली पोरस बॉर्डर होगा तो कोई भी मिसयूज करेगा, राइट. इसके अलावा म्यांमार में जो है वो उनकी जो उंटा सिस्टम है, या फिर जूंटा सिस्टम से कहते हैं,
है, उसने persecution had led to influx of Myanmarese tribals into India, है ना, इन्फ्लक्स हो गया लोगों का ज्यादा। इसके अलावा इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्सप्लॉइट द पोरस बॉर्डर फॉर स्मगलिंग ड्रग्स एंड वेपन्स। इसके अलावा मैनी इंसर्जेंट ग्रुप्स सच एज ये उल्फा हैव कंस्ट्रक्टेड देयर कैंप्स इन म्यांमार। ये ऑपरेट मणिपुर में करते हैं और जो इनके कैंप्स हैं वो इनके म्यांमार के अंदर है, राइट। तो इंडिया के लिए परसिक्यूशन करना थोड़ा सा इनको मुश्किल हो जाता है, राइट। तो हेंस वी विल क्लोज द बॉर्डर्स एंड विल गार्ड द बॉर्डर्स। बॉर्डर्स कौन गार्ड करता है? बॉर्डर्स आर गार्डेड बाय असम राइफल। एक बार हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं बच्चे, इसका बॉर्डर कहां से शुरू होता है इनका? ट्राई पॉइंट विद चाइना टू ट्राई पॉइंट विद बांग्लादेश इन दी साउथ, ठीक है जी। यहां से लेके यहां तक, और ये सारा एरिया जो है आपका लगभग जो है 1650 किलोमीटर का एरिया यहाँ पे आपके साथ में बॉर्डर है। मोस्टली शेयर अनफेंस्ड बॉर्डर। इसके अलावा इंडियन म्यांमार शेयर अनफेंस्ड बॉर्डर ऑफ इतना टचिंग अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। एंड आई वुड सजेस्ट कि इसको अभी के अभी आप डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए कि मैक्सिमम बॉर्डर किसके साथ में शेयर होता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश इज नंबर 1, राइट। सेकंड पे है मिजोरम, थर्ड पे है मणिपुर एंड फोर्थ पे है आपका नागालैंड, राइट। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चे। ये आप जरूर इसी ऑर्डर में याद रखिए, हो सकता है यूपीएससी स्टेट एग्जाम किसी के अंदर भी आपको ये पूछा जा सकता है। Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddy enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.